नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। पटना में दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले को लेकर बिहार की सियासत गर्मा गई है। इस शर्मसार करने वाली घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार भी गंभीर हैं। वहीं कार्रवाई को लेकर प्रशासन की टीम भी मुस्तैदी से जुटी है। अस्पताल के बेड पर लेटी इस दलित महिला के शरीर पर जख्म के निशान गहरे हैं। ये घाव तो वक्त के साथ भर जाएंगे, लेकिन उसके निशान और कहानी समाज को हमेशा शर्मिंदा करेंगे। महज 1500 रुपए के लिए हैवानियत की हदें पार कर महिला की न सिर्फ पिटाई की गई, बल्कि उसे गंदा पानी भी पिलाया गया। इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार काफी गंभीर हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी बात कही है। के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा का पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है और कोई गड़बड़ करता है उस पर एक्शन होता है। दरअसल पटना के खुसरूपुर थाना इलाके में कर्ज का पैसा नहीं लौटाने पर दलित महिला की पिटाई की गई। गांव के ही प्रमोद कुमार सिंह और उसके बेटे पीयूष कुमार पर महिला की पिटाई के साथ गंदा पानी पिलाने का आरोप है। प्रमोद सिंह और उसका बेटा अंशु कुमार दोनों मिलकर इनको पास आया। महिला थी जो रोड पर पानी भर रही थी शौच के लिए ले जाने के लिए, और वो दोनों मिलकर आया और कहा कि चलो तुम्हारा पति हमारे कब्जा में है और हमने उससे मिल लो, तुम्हारा बुला रहा है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसको हम जान मार देंगे। यह महिला अपना पति को देखने के लिए बैग में उसके साथ चल गया। इसको क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा घटना करेगा, और ले जाकर अपने घर के पास जब पहुंचता है तो इसको 4-5 आदमी जो पहले से थी वो सब मिलकर इस महिला को बहुत मार मारा। पीड़िता के बयान पर खुसरूपुर थाने में नामजद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम भी गठित कर दी गई है। उसमें उसने मारपीट के अलावा भी कुछ बातों का उल्लेख किया है, और जिनके विरुद्ध में उसने ये कांड दर्ज किया वो उसके पड़ोसी हैं और पिता पुत्र हैं, जो बात प्रकाश में आई है। पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया। मामले की पूरी गंभीरता को देखते हुए टीम बना करके उन दोनों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए, छापामारी करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। दलित महिला की पिटाई मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी में जुटी है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज, अमित कुमार और मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। पटना में दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार पर एलजेपी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने महागठबंधन सरकार पर हमला बोला है। से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुख्यमंत्री किस गठबंधन में रहते हैं, किस गठबंधन में नहीं रहते हैं। जो 2 बार जनादेश का अपमान कर चुके हैं वो एक बार फिर जनादेश का अपमान करें या फिर से गठबंधन बदल लें, इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। बहरहाल बार बार उनके गठबंधन बदलने से बिहार और बिहारियों की समस्याएं किस तरीके से बढ़ती हैं, शायद इसका उनको अंदाजा भी नहीं। आज जब उनका ध्यान बिहार में एक के बाद एक हो रही घृणित, अक्षम्य और जघन्य अपराधों की तरफ होना चाहिए। आज इस तरीके से हमारे प्रदेश में एक दलित समाज से आने वाली महिला को निर्वस्त्र कर मणिपुर में मुख्यमंत्री की चिंताएं बड़ी जागती हैं, उसको लेकर बड़े बेचैन रहते हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनको चिराग मॉडल ने हराया वो परेशान रहते हैं कि मणिपुर पे बहस होनी चाहिए। आक्रोश देखिए उनका, पार्लियामेंट की वो स्पीच निकाली है ललन बाबू की, क्या कुछ नहीं बोले थे उस दिन वो। और आज जब बिहार में यही घटना घटी है उस पर खामोश क्यों है, उस पर इन लोगों की जुबान नहीं खुलती। सवाल कई उठते हैं। सवाल यह है कि आखिर दलित महिला के साथ इस तरह की बर्बरता क्यों? दलित महिला की पिटाई जो है वो एक शर्मनाक घटना है। ऐसी घटनाएं सभ्य समाज के माथे पर एक कलंक है। ये विकृत होते समाज की मानसिकता को दर्शाता है। ऐसी घटना से राज्य की छवि खराब होती है। सीएम ने कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह की ये घटना सामने आई है, इस घटना की हर ओर आलोचना हो रही है और वाकई इस घटना ने बिहार को शर्मसार किया है। और पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दलित महिला के साथ दुर्व्यवहार मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। महिला को गंदा पानी पिलाने की पुष्टि नहीं हुई है। ग्रामीण एसपी ने दावा किया है। पीड़ित को मुआवजा देने की पहल शुरू कर दी गई है।
अगल बगल के लोगों से बातचीत की और महिला जो कि पीड़ित थी, जो कि चोटिल थी, उनसे बातचीत की। उस समय उनको फिर इलाज के लिए लेके गया। उस समय जो 112 के ऑफिसर जो कि स्पॉट पे गए थे, उनके द्वारा बताया गया कि जिस समय 112 की टीम वहां पहुंची, उस समय महिला ने या किसी भी ग्रामीण साक्षी ने इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि महिला के मुंह पे पेशाब किया गया है अभियुक्त पक्ष द्वारा। अभियुक्त पक्ष के बारे में पता करने में पता चला कि वो लोग घर छोड़ के ताला बंद करके फरार हैं। बढ़ेंगे आगे। एनडीए में फिर से जाने के कयास पर सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर विराम लगा दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के अंदर ही विरोधाभास दिख रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। एनडीए से नजदीकी के सवाल पर नीतीश कुमार ने एक बार फिर दो टूक कहा है कि इन बातों में कोई दम नहीं है। नीतीश ने साफ कहा है कि यह सब फालतू बात है और उनका एकमात्र मकसद विपक्ष को एकजुट करना है। चर्चा चल रही है, क्या फालतू बात चर्चा चल रही है। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उससे हमको क्या लगता है। इधर सीएम नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के नेताओं के बीच ही विरोधाभास दिख रहा है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि जो अंत्योदय और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को मानेगा, उसके लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अमित शाह जी ने एक बार नहीं, दो बार स्पष्ट किया है। सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया है, वो अब नाक भी रगड़ ले तो भी बीजेपी का दरवाजा उनके लिए बंद हो चुका है। हम क्यों उनका साथ है? उनमें बचा क्या है? उनमें ताकत क्या बची है? और माननीय नीतीश कुमार जी को देर सवेर यह आभास हो रहा है कि अंत्योदय एकात्म मानववाद ही बिहार और भारत का कल्याण कर सकता है। बीजेपी से नजदीकी बढ़ रही है, इसको ऐसे देखा जाए। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के पथ पर चलता है, अंत्योदय के महामंत्र को लेकर चलता है। इसको जो स्वीकार करेगा, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसके प्रति सकारात्मक भाव रखता है। दरअसल हाल के दिनों में ऐसे कई मौके आए जिसे लेकर ये सवाल उठ रहे थे कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। लेकिन खुद सीएम नीतीश ने अब इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी से नीतीश की नजदीकी को लेकर सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। विपक्ष को एक करने की पहल भी नीतीश कुमार ने ही शुरू की। नीतीश की कोशिश से ही विपक्षी दल एक मंच पर आए, लेकिन 3 बैठकों के बाद भी विपक्षी गठबंधन की तरफ से नीतीश को कुछ नहीं मिला है। और यही वजह है कि बीजेपी नेता नीतीश की नाराजगी की बात कहते हैं। नाराजगी की खबर के बीच ही दिल्ली में G20 समिट हुआ। राष्ट्रपति ने G20 समिट के दौरान रात्रि भोज दिया और रात्रि भोज में सभी मुख्यमंत्रियों को भी न्योता था। नीतीश कुमार भी रात्रि भोज में शामिल हुए, जहां पीएम मोदी और सीएम नीतीश काफी गर्मजोशी से मिले। महिला आरक्षण बिल को भी नीतीश कुमार का समर्थन मिला। चूंकि नीतीश कुमार काफी दिनों के तक बीजेपी के साथ रहे हैं, यही वजह है कि बीजेपी जेडीयू के नजदीकी के कयासबाजी लगाई जा रही है। कयासबाजी तेज हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार ने भी साफ कर दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश ने कहा है कि वो विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, यानी बयान के जरिए नीतीश ने कयासबाजी पर विराम लगाने की कोशिश की है। लेकिन प्रशांत किशोर जैसे कई लोग आरोप लगाते रहे हैं कि नीतीश कभी भी अपने दरवाजे पूरी तरह से बंद नहीं करते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बिहार में डेंगू के 186 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में 186 नए मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा भागलपुर में 31 मामले सामने आए हैं। मुंगेर में 23, पटना में 16 मरीज मिले हैं, सारण में 14 और वैशाली में 12 मरीज मिले हैं। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4368 पर पहुंच गया है। राज्य भर के अस्पतालों में 245 डेंगू के मरीज भर्ती हैं।
चलिए अब आपको बता दें कि डेंगू का प्रकोप इस तरह से क्यों फैलता जा रहा है। दरअसल डेंगू मच्छर के काटने से होने वाली एक बीमारी है। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पैदा होते हैं। यह बीमारी हर साल बरसात के समय फैलने लगती है। अब जरूरी है कि घर के आसपास पानी को न जमा होने दिया जाए, पानी कहीं न लगे, लेकिन लोग लापरवाही करते हैं और बीमारी फैलने लगती है। इसलिए जरूरी है कि घर के आसपास साफ सफाई रखें ताकि डेंगू के मच्छर पैदा ना हो पाए और डेंगू को फैलने से रोका जा सके। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नीतीश कैबिनेट की बैठक में आज 10 एजेंडों पर मुहर लगी है। बिहार में 28 नए यातायात थानों के लिए 849 पद सृजन की स्वीकृति मिली है। कुल मिलाकर अब राज्य के सभी जिलों में यातायात थाना की स्वीकृति हो गई है। वहीं पटना के आईजीआईएमएस में मरीजों को अब मुफ्त में दवा और सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधा को लेकर भी कैबिनेट में मंजूरी मिली है। अल्पसंख्यकों के लिए उद्यमी योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसमें 10 लाख रुपए की मदद पहुंचाई जाएगी। साथ ही गांधी मैदान में रेड क्रॉस की जमीन पर मेट्रो निर्माण के लिए राशि की स्वीकृति मिली है। भी फ्री होगा, जांच तो अभी भी फ्री है। जहां जांच और दवा फ्री मिलेगी और दवा जो है ये बिहार चिकित्सा सेवाएं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से आपूर्ति होगी। दवा फ्री होगी, आपकी चिकित्सा फ्री होगी। केवल जो पंजीयन शुल्क होगा, अब पंजीयन शुल्क बहुत ही कम है, मेरे ख्याल से ऐसे कुछ है, 50 रुपए है, कुछ है। दूसरा था उद्योग विभाग। राज्य में अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने, इनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति। राज्य के 12 जिलों में पूर्व में सृजित यातायात थाने थे। अब 28 जिलों अतिरिक्त 28 जिलों में भी अब यातायात थाने होंगे। सीएम नीतीश कुमार जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग तो आते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बीजेपी के नहीं आने पर सवाल उठाया और कहा कि जिन्हें आना चाहिए था वो नहीं आए, उनसे पूछिए। सर, तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए हैं, क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में। ऐसे ही आप आपके रिकॉर्ड में जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया विरोध, तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं करके सबकी इज्जत करते हैं ना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि यह अच्छी बात है। नीतीश कुमार भी आज जा रहे हैं वहां, अच्छी बात है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उनके कार्यों से प्रेरित होकर पहली बार जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सर, और कांग्रेस